Next, sum number 44. Dvisa Limited, a multi-product company, gives the following data on cost and sales of the 3 products manufactured by it. Okay, 3 प्रोडक्ट का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स आपको दी हुई है प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड, सेल्स मिक्स जो परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू है 40%, 30% एंड 30%, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 400, 250 एंड 200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 200, 100 एंड 120, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 100, 50 एंड 40, टोटल सेल्स आपको दिया हुआ है ₹1 करोड़. ओके, द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एब्सॉर्ब द एंटायर फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी. वह जो करंट लेवल है वो पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट यहाँ पर एब्सॉर्ब कर रही है. मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट्स टू डिसकंटिन्यू जेड एंड इंट्रोड्यूस डब्ल्यू टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी. पर जेड को डिसकंटिन्यू करके मतलब प्रोडक्ट एक्स और वाई का प्रोडक्शन कंटिन्यू रख रहे हैं, बट जेड को डिसकंटिन्यू करके यहाँ पर जो न्यू प्रोडक्ट है डब्ल्यू उसे इंट्रोड्यूस किया प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए. और रिवाइज डेटा आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन और सेल्स का एक्स वाई और डब्ल्यू. यहाँ पर परसेंटेज चेंज होंगे, एक्स 50%, वाई 30% एंड डब्ल्यू 20%. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 400, 250 एंड डब्ल्यू की जो सेलिंग प्राइस है वो 320 है. वेरिएबल कॉस्ट 200, 100 एंड 180. टोटल सेल्स सेम है 1 करोड़ रुपीज़. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, क्या क्या हमें फाइंड करना है. फर्स्ट, फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी पर एनम. ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी कंपनी की वो फाइंड करनी. प्रॉफिट करंटली अर्न एंड प्रॉफिट लाइकली टू बी अर्न आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू. बट प्रॉफिट करंट जो 3 प्रोडक्ट दिए एक्स वाई जेड उसका, और आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू प्रॉफिट क्या होगा, मतलब दोनों सिचुएशन में हमें प्रॉफिट फाइंड करना है. करंट ब्रेक इवन सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू, पर दोनों सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, ब्रेक इवन सेल्स. एंड इफ इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज सेल्स ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई टू डब्ल्यू बाय 20% by keeping the total sales unchanged, what alternative makes so would you suggest for higher profit. पर अगर ये पॉसिबल हो कि हम लोग x या तो y दोनों में से कोई एक का जो सेल है वो 20% इंक्रीज कर सके, पर किससे, w में से, मतलब w का 20% हम लोग को डिक्रीज करना है और x और y में हम लोग इंक्रीज करेंगे. ओके, टोटल सेल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. टोटल सेल 1 करोड़ रुपीज़ है, वो 1 करोड़ ही होना चाहिए. बस तो प्रॉफिट में हम लोग हायर प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट मिक्स हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, सो इतने हमारे पास क्वेश्चन है वो हमें फाइंड करना है. पर उससे पहले करंट सिचुएशन और जो डब्ल्यू इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट, दोनों ऑप्शन में हमारा प्रॉफिट क्या होगा या तो फिर जो टेबल है पर प्रोडक्ट मिक्स का वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं. तो सबसे पहले ऑप्शन ए. ओके, सो ऑप्शन ए के हिसाब से 3 प्रोडक्ट्स है आपके पास, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड. ओके, और उसका टोटल हम लोग यहाँ पर करेंगे. सबसे पहले यहाँ सेल्स लिखते हैं. सेल्स हम लोग देखें, प्रोडक्ट एक्स जो आपको दिया हुआ है 40% है, 40%, प्रोडक्ट वाई है 30% एंड प्रोडक्ट जेड है 30%. ओके, टोटल 100% हुआ. टोटल सेल्स आपको यहाँ दिया हुआ है 1 करोड़ रुपीज़. पर ये टोटल सेल्स, टोटल सेल्स को हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें 40%, 30%, 30% में, तो एक्स का सेल क्या हो जाएगा 40 लाख, वाई का सेल होगा 30 लाख रुपीज़ एंड जेड का जो सेल है वो 30 लाख रुपीज़. ओके, उसमें लेस करेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दी हुई है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 200, 100 एंड 120. अब पर यूनिट है तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स होने चाहिए हमारे पास, बट नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ नहीं दिया आपको. टोटल सेल्स हमें मिला पर नंबर ऑफ़ यूनिट फाइंड कर सकते. सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दी हुई है 400, 250 एंड 200. तो टोटल सेल्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दें तो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिल जाएंगे. ओके, सो यहाँ पहले हम लोग नंबर ऑफ़ यूनिट्स फाइंड करते हैं. नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सेल्स यानी कि 40 लाख
डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 400 है, मतलब कि 10,000 यूनिट्स होंगे ओके प्रोडक्ट एक्स के। सेम प्रोडक्ट वाई 30 लाख रुपीस टोटल सेल्स है और उसकी जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दी हुई है प्रोडक्ट वाई की 250 रुपीज़। सो डिवाइड करें 250 रुपीज़ से, यानी कि यहाँ 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन आप प्रोडक्ट वाई का कर सकते हैं ओके। एंड प्रोडक्ट जेड में 30 लाख टोटल सेल्स है, उसे डिवाइड करें पर यूनिट सेलिंग प्राइस 200 रुपीज़ है, तो 200 से डिवाइड करें यानी कि 15,000 यूनिट्स प्रोडक्ट जेड के होंगे। क्लियर। सो नंबर ऑफ यूनिट्स आप फाइंड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग सेलिंग प्राइस बाय डिवाइडिंग सेल्स टू सेलिंग प्राइस ओके। सो अब वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट यहाँ दी हुई है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 200 रुपीज़, 100 एंड 120। 200 रुपीज़ प्रोडक्ट एक्स में पर यूनिट है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी 10,000 इंटू 200 करेंगे ओके। यहाँ पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है 200 रुपीज़, 10,000 इंटू 200 यानी कि 20 लाख। देन प्रोडक्ट वाई 100 रुपीज़ है वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपीज़, 12,000 इंटू 100 दैट इज 12 लाख ओके। एंड प्रोडक्ट जेड में 120 रुपीज़ है, तो 120 इंटू 15,000 यूनिट्स करें यानी कि 18 लाख रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट ओके प्रोडक्ट जेड का। टोटल यहाँ वेरिएबल कॉस्ट करें तो टोटल तीनों प्रोडक्ट की मिलाकर 50 लाख रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट हो गई ओके। ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। माइनस करें तो हमें मिल जाएगा यहाँ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन होगा 20 लाख रुपीज़, प्रोडक्ट वाई में कंट्रीब्यूशन 18 लाख एंड प्रोडक्ट जेड में 12 लाख, इन सब टोटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख रुपीज़ होगा ओके। 50 लाख टोटल कंट्रीब्यूशन। हमें प्रॉफिट फाइंड करना है तो यहाँ लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट दी हुई है बट हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है 100 रुपीज़, पर प्रोडक्ट एक्स में 100 रुपीज़, 10,000 इंटू 100 10 लाख रुपीज़। प्रोडक्ट वाई 50 रुपीज़ है फिक्स कॉस्ट, सो 50 रुपीज़ इंटू 12,000 करें यानी कि 6 लाख रुपीज़। एंड प्रोडक्ट जेड 40 रुपीज़ है ओके, 40 रुपीज़ इंटू 15,000 यूनिट्स थे यानी उसमें भी 6 लाख रुपीज़ ओके। सो टोटल यहाँ फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 22 लाख रुपीज़। क्लियर। सो अब हमें प्रॉफिट मिलेगा, टोटल जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट प्रोडक्ट एक्स में 10 लाख रुपीज़, प्रोडक्ट वाई में 12 लाख रुपीज़ एंड प्रोडक्ट जेड 6 लाख रुपीज़। सो टोटल प्रॉफिट होगा 28 लाख ओके। ये एज पर करंट सिनेरियो, मतलब कि अगर आप तीनों प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 28 लाख रुपीज़ प्रॉफिट करंट सिचुएशन में मिले। बट सेकंड जो अल्टरनेटिव आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी, हमारे पास क्या है ऑप्शन बी में आपको बताया कि प्रोडक्ट जेड जो है उसे डिसकंटिन्यू करें और प्रोडक्ट जेड की जगह डब्ल्यू को इंट्रोड्यूस किया गया ओके। तो सेम यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे एक्स वाई एंड डब्ल्यू ओके। अब उसमें परसेंटेज चेंज है, यहाँ पर परसेंटेज जो है वो 50%, 30% एंड 20%, 50%, 30% एंड 20% ओके। सो सबसे पहले हम लोग टोटल सेल्स लिखे, यहाँ पर टोटल सेल्स आपको दिया हुआ है, टोटल सेल्स तो सेम है 1 करोड़ रुपीज़, बस उसे डिवाइड करें तो 50 लाख रुपीज़ प्रोडक्ट एक्स का होगा, 30 लाख रुपीज़ प्रोडक्ट वाई एंड 20 लाख रुपीज़ प्रोडक्ट डब्ल्यू ओके। जेड की जगह आप डब्ल्यू प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेल्स में से लेस करेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पर यूनिट ही दी हुई है बस, सो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है तो उसके लिए आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स होने चाहिए ओके। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिए सेम जो हमने
ऊपर कैलकुलेशन किया था उसी तरह से, बट डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स को सेलिंग प्राइस से। ओके, सो यहाँ पर सेल चेंज हुआ इसलिए नंबर ऑफ यूनिट्स भी चेंज होंगे। पर 50 लाख रुपीज़ सेल है टोटल, उसे डिवाइड करें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्स की सेम है 400 रुपीज़। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि 12,500 यूनिट्स हो जाएंगे। प्रोडक्ट वाई 30 लाख रुपीज़ टोटल सेल्स है, उसमें भी सेलिंग प्राइस सेम है 250। अब उसमें पहले भी 30 लाख ही था, सो 12,000 यूनिट्स। ओके, एंड प्रोडक्ट डब्ल्यू 20 लाख रुपीज़ डिवाइड बाय उसकी सेलिंग प्राइस डब्ल्यू की चेंज होगी क्योंकि पहले जेड था, अब डब्ल्यू है, सेलिंग प्राइस 320 रुपीज़ आपको दिया हुआ है। ओके, सो डब्ल्यू जो 6,250 यूनिट्स होंगे। ओके, इतना प्रोडक्शन। सो अब वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट दी हुई है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट एक्स 200 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, 12,500 इंटू 200 करें 25 लाख रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। बट प्रोडक्ट वाई में 100 रुपीज़ है जो सेम थी, बट 100 इंटू 12,000 यूनिट्स करें यानी कि 12 लाख रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट होगी। ओके, एंड प्रोडक्ट डब्ल्यू में आपको 180 रुपीज़ दिया हुआ है, सो 180 इंटू 6,250 करें, सो 11,25,000। ओके, सो यहाँ टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 48,25,000। ओके, सो अब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें टोटल सेल्स में से, सो वी गेट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मिलेगा, कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट एक्स में से 25 लाख, प्रोडक्ट वाई का कंट्रीब्यूशन 18 लाख, एंड प्रोडक्ट डब्ल्यू का जो कंट्रीब्यूशन होगा 8,75,000। ओके, सो यहाँ टोटल हम लोग कंट्रीब्यूशन करें तो 51,75,000 रुपीज़ टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके, उसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट यहाँ पर सेम ही होगी क्योंकि आपको बताया था बट पैराग्राफ में कि करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एब्सॉर्ब द एंटायर फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब वही फिक्स कॉस्ट यहाँ पर यूनिट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पर यूनिट आपको फिक्स कॉस्ट नहीं दी है। सो जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी वही यहाँ अप्लाई करेंगे, तो 22 लाख रुपीज़ टोटल फिक्स कॉस्ट है। सो प्रॉफिट हो जाएगा, ओके, प्रॉफिट होगा यहाँ पर 29,75,000। ओके, तो ये प्रॉफिट होगा जब आप इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू, मतलब कि जेड को डिसकंटिन्यू करके अगर डब्ल्यू प्रोडक्शन करते हो तो प्रॉफिट होगा 29,75,000। ओके, वैसे हम लोग देखें तो यहाँ प्रॉफिट 28 लाख है, यहाँ 29,75,000, मतलब कि प्रॉफिट सेकंड ऑप्शन में ज़्यादा है। ओके, सो बेटर है कि सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको आंसर वो नहीं पूछा है कि कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन आपको पूछे हुए। सबसे पहले ए आपको बताना है कि फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी पर एनम। ओके, जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ, तो अब हम लोग आंसर देते हैं 1 बाय 1। ओके, सो फर्स्ट आंसर जो हमारा आंसर ए होगा, फिक्स कॉस्ट पर एनम, फिक्स कॉस्ट पर एनम जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया, दोनों सिचुएशन में सेम ही रहेगी, ₹22 लाख। सो ये फर्स्ट आंसर हो गया। ओके, अब आपको वापस कैलकुलेशन नहीं करना है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, 22 लाख रुपीज़ पर एनम फिक्स कॉस्ट होगी। ओके, फिर ऑप्शन बी जो था हमारा, क्वेश्चन बी है कि प्रॉफिट करंटली अर्न एंड प्रॉफिट लाइकली टू बी अर्न आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू। करंटली अर्न प्रॉफिट, तो करंटली कितना होगा, प्रॉफिट करंटली अर्न, करंट प्रॉफिट है ₹28 लाख। ओके, एंड प्रॉफिट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट डब्ल्यू इज ₹29,75,000। ओके, सो ये दोनों आंसर होंगे हमारे बी। ओके, आंसर ऑफ बी 28 लाख एंड 29,75,000। सो इसीलिए हमने पहले से ही कैलकुलेट कर दिया ताकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली आंसर दे सकें। ओके, नेक्स्ट, करंट ब्रेक इवन सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू।
करंट ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करना है। अब ब्रेक इवन सेल्स का एक फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है। ब्रेक इवन सेल अगर फाइंड करना हो तो ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो आप करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स। ओके, पर उसके लिए पीवी रेशियो पहले फाइंड करना होगा। तो पीवी रेशियो एज पर करंट सिचुएशन, करंट पीवी रेशियो क्या होगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन एस इंटू 100। ओके, कंट्रीब्यूशन हम लोग देखें यहाँ पर, तो कंट्रीब्यूशन करंटली 50 लाख रुपीज़ है। ओके, सो 50 लाख डिवाइड बाय सेल्स, टोटल सेल्स 1 करोड़ रुपीज़, सो 1 करोड़ इंटू 100 यानी कि 50% पीवी रेशियो होगा। एंड सेकंड पीवी रेशियो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू, बर आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू, तो उसमें सी अपॉन एस इंटू 100 करें तो उसमें कंट्रीब्यूशन कितना आया था, 51,75,000, 51,75,000। सेल्स सेम है 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ इंटू 100 यानी कि 51.75%। ये न्यू पीवी रेशियो होगा। ओके, बट पीवी रेशियो नहीं, हमें तो ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करना है। सो बीईपी एज पर करंट सिचुएशन, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट कितनी है 22 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो 50%। ओके, सो ₹44 लाख एज पर करंट सिचुएशन ब्रेक इवन सेल्स होगा। ओके, एंड सेकंड बीईपी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू। ओके, डब्ल्यू के बाद जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम ही है 22 लाख रुपीज़, बट डिवाइड बाय करेंगे हम लोग यहाँ न्यू पीवी रेशियो 51.75%। ओके, सो न्यू ब्रेक इवन सेल हो जाएगा 42,51,208 रुपीज़। ओके, सो ये हो गए दोनों सिचुएशन के हिसाब से ब्रेक इवन सेल्स। ओके, ब्रेक इवन सेल्स जो करंटली 44 लाख रुपीज़ होगा, बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू 42,51,208। क्लियर? सो ये हुआ आंसर ऑफ सी। एंड लास्ट ऑप्शन डी, if it is possible to increase sale of any one of the product X, Y to W by 20% by keeping the total sales unchanged, what alternative mix would you suggest for higher profit? Okay, X या तो Y, हमें सिर्फ अभी ये सिचुएशन देखनी है, X या तो Y दोनों में से हम लोग कौन सी प्रोडक्ट में प्रोडक्शन इंक्रीज करें, बट 20% यहाँ W में से 20% यहाँ ट्रांसफ़र करना है। ओके, 20% ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, पर दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट में 20% ट्रांसफ़र करें, पूरा 20% मतलब 20 लाख रुपीज़ नहीं। ओके, हम लोग टोटल 20% इसमें इंक्रीज़ करें, मतलब या तो अगर एक्स में आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो 12,500 यूनिट्स करंटली है, उसका 20% इंक्रीज़ करेंगे, या तो फिर वाई में अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो 12,000 यूनिट्स अभी आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें 20%, मतलब जो यूनिट्स अभी करंटली प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें 20% प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है। बट अब यहाँ इंक्रीज़ करोगे तो ऑब्वियस है डब्ल्यू में डिक्रीज़ हो जाएंगे, पर दोनों में से कौन से प्रोडक्ट में हम लोग इंक्रीज़ करें। ओके, तो ये हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट बेटर है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों प्रोडक्ट का पीवी रेशियो, क्योंकि यहाँ कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि कंट्रीब्यूशन यहाँ देखोगे तो 400 माइनस 200 यानी 200 पर यूनिट होगा, यहाँ 250 माइनस 100 यानी कि 150 पर यूनिट होगा, पर सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेस पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। वैसे 200 ज़्यादा है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है। ओके, क्योंकि सामने उसके सेल्स भी ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कंट्रीब्यूशन ज़्यादा ही होगा। तो कौन सा हम लोग यहाँ पर क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पीवी रेशियो, क्योंकि कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अगर लिमिटिंग फैक्टर होता तो हम लोग मटेरियल या तो लेबर, जो भी लिमिटिंग फैक्टर होता उसके बेस पे डिसाइड करते। ओके, तो जब कोई लिमिटिंग फैक्टर ना हो तो आप पीवी रेशियो यूज़ कर सकते। तो हम लोग पहले एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट का पीवी रेशियो फाइंड करेंगे। ओके, सो पीवी रेशियो
प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट एक्स में कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करेंगे। ओके, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ पर 400 सेलिंग प्राइस है, 200 वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब पर यूनिट 200 हो जाएगा, और यहाँ 250 सेलिंग प्राइस है, 100 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब कि 150 उसका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट वाई का। ओके, सो प्रोडक्ट एक्स में हम लोग कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, मतलब 200 डिवाइड बाय 400 इंटू 100 करेंगे, यानी कि 50% होगा पर पीवी रेशियो। और प्रोडक्ट वाई में देखें तो 150 कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय 250 सेलिंग प्राइस इंटू 100, यानी कि 60% कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, सो एक्स और वाई में हम लोग कंपेयर करें तो कंट्रीब्यूशन किस में ज़्यादा है, प्रोडक्ट वाई में। मतलब आप प्रोडक्ट वाई में 20% सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो कितना इंक्रीज करेंगे हम लोग, इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट वाई। वाई में अभी 12,000 यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है, 12,000 यूनिट्स में हम लोग कितना इंक्रीज करेंगे, प्लस 20% करेंगे, यानी कि 2,400 यूनिट्स इंक्रीज होंगे। तो अब सेल्स कितने यूनिट्स होगा, 14,400। ओके, मतलब अभी आप कितना सेल कर रहे थे, 12,000 के हिसाब से 250 रुपीज़ के हिसाब से हम लोग करें तो 30 लाख रुपीज़ सेल कर रहे थे। ओके, 30 लाख करंट सेल है प्रोडक्ट वाई का, बट 2,400 यूनिट्स इंक्रीज करने और पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है, 250 रुपीज़। ओके, सो 2,400 के हिसाब से हम लोग 250 रुपीज़ देखें तो रुपीज़ यहाँ 6 लाख इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब अब 36 लाख टोटल सेल्स होगा, पर प्रोडक्ट जो वाई है 30 लाख की जगह 36 लाख सेल होगा। पर सो यहाँ हम लोग 30 की जगह क्या लिखेंगे, 36 लाख। ओके, सो यहाँ एक्स वाई और डब्ल्यू, एक्स में एज इट इज़ रहेगा 50 लाख रुपीज़ सेल, प्रोडक्ट वाई में 30 की जगह 36 लाख रुपीज़ सेल, एंड प्रोडक्ट डब्ल्यू टोटल सेल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे बोला हुआ है कि कीपिंग द टोटल सेल्स अनचेंज्ड, टोटल सेल्स अनचेंज होना चाहिए, मतलब टोटल सेल्स तो 1 करोड़ ही रहना चाहिए। तो ऑब्वियस है यहाँ 20 लाख की जगह हम लोग क्या करेंगे, -6 लाख, यानी कि 14 लाख रुपीज़ अब डब्ल्यू का सेल होगा। ओके, सो अब ये हो जाएगा न्यू सेल्स। पर हमें प्रोडक्ट मिक्स फाइंड करना है, मतलब कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते थे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, बराबर। सो 50 लाख उसे डिवाइड करें 400 से, यानी कि 12,500 यूनिट्स प्रोडक्ट एक्स का सेल होगा। 36 लाख डिवाइड बाय 250, यानी कि 14,400 यूनिट्स। 14 लाख डिवाइड बाय 320 रुपीज़ जो सेलिंग प्राइस थी पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ़ यूनिट्स चेंज होंगे। ओके, तो अब जो न्यू सेल्स हो जाएगा डब्ल्यू का, वो 4,375 यूनिट्स। ओके, सो ये हो गया ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, कि प्रोडक्ट एक्स 12,500 यूनिट सेल करेंगे, प्रोडक्ट वाई 14,004 यूनिट्स, एंड प्रोडक्ट डब्ल्यू 4,375। मतलब यहाँ हमने 20% यूनिट्स इंक्रीज़ किए। ओके, सो 14,400, मतलब सेल्स में कितना चेंज हुआ, ₹6 लाख का। हमें रुपीज़ में ही चेंज करना है, यूनिट्स भले डायरेक्ट 20% नहीं माइनस करना है। ओके, सो 6,250 उसकी जगह अब 4,375 यूनिट्स होंगी। क्लियर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, ये हो जाएगा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स टू गेट हायर प्रॉफिट। ओके, सो इतना अगर प्रोडक्शन करोगे तो प्रॉफिट हाई हो जाएगा। क्लियर।